अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर साइंस क्लास। लास्टली हमने पढ़ा था सन के बारे में, विच इज़ अ स्टार। आई होप आप लोगों ने बेटा उससे ध्यान से देख लिया होगा। आल्सो उसके साथ जो टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस थे उन्हें नोटबुक पे नहीं करना, जस्ट आपने उनको क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा अब जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, इट इज़ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी आइडिया भी है हमें, दैट इन मिल्की वे गैलेक्सी वी हैव अ स्टार विच इज सन, और उसकी सराउंडिंग में हम कहते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। एक डिफरेंस होता है, एक होता है रोटेट करना, एक होता है रिवॉल्व करना। रोटेट और रिवॉल्व करने में क्या डिफरेंस है? रोटेट, जब भी हम किसी की रोटेशन की बात करते हैं ना, रोटेशन रोटेट कर रहा है, इट मीन्स वो अपनी एक्सिस के अलोंग, अपना एक्सिस क्या होता है, अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। जैसे सपोज मैं कहूँ दिस इज अर्थ, ओके, अर्थ है ना, तो अर्थ जो है वो अपने ही सेंटर है, ये इसका एक्सिस बन गया। इसकी सराउंडिंग में ही अगर वो रोटेट करती जा रही है, मूव करती जा रही है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज रोटेशन। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ रेवोल्यूशन की या रिवॉल्व करने की, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। डिफरेंट इन अ सेंस कि हम कहते हैं सेंटर में है सन, और सन की सराउंडिंग में अर्थ हमारी जब मूव कर रही होती है, ऑर्बिट कर रही होती है, तो ये होता है रेवोल्यूशन। क्या होता है? रेवोल्यूशन। रोटेशन रेवोल्यूशन में डिफरेंस याद रखिएगा। रोटेट करने का मतलब होता है अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करते रहना, ठीक है। रेवोल्यूशन होता है कि आपके पास कोई सेंट्रल पार्ट है, सपोज सन है, आप उसके अराउंड ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, हमारे पास प्रीवियस जब हम 5 क्लास में थे ना, तब हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट्स की टाइप देखी थी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, इसी तरह हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस देखे थे, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो हम कहते हैं कि अपनी लाइट जो है वो इमिट कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, दे कैन इमिट देयर ओन लाइट, दे आर हैविंग देयर ओन लाइट। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल्स देखी थी, जैसे सन है, ठीक है, सन इज ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस में आपने कहा था मून। अब मून के बारे में जब हम क्लास में थे तो हमने सोचा मून की तो लाइट होती है, लेकिन देन बेटा हमने क्लियर किया कि मून की अपनी लाइट नहीं होती। इनफैक्ट वो सन की लाइट जो है उसके ऊपर फॉल कर रही होती है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से हमें लगता है कि मून भी लाइट अप हुआ हुआ है। एक्चुअल में मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस है, इसकी अपनी लाइट नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। उसके बाद बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्लैनेट्स होते हैं। कितने प्लैनेट्स होते हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। आपको पता है कि पहले 2006 से पहले 9 प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते थे, मेजर प्लैनेट्स। अब 9th वाला प्लैनेट कौन सा भला? सोचे जरा, जिसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है, निकाल दिया है, वो है बेटा प्लूटो। हमने कहा है कि प्लूटो जो है अब वो मेजर प्लैनेट नहीं है। वो क्यों मेजर प्लैनेट नहीं है, ये आपने सर्च करके मुझे बताना है कि मैम ये वजह है, इस वजह से प्लूटो जो है वो मेजर प्लैनेट नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं ना, तो हिंट ऐसे ही है जैसे ना क्लास में हुसनैन नहीं होता, टिक के नहीं बैठना, जान को सुकून नहीं है, उसी हिसाब से बेटा प्लूटो जो है उसे भी चैन नहीं था। तो आपने बस मुझे बताना है कि क्या चैन नहीं था, क्या ऐसा करता था जिस वजह से इसे हमने मेजर प्लैनेट कंसिडर नहीं किया। अब हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ओके। अब हम फर्दर देख लेते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। हम कहते हैं हमारे सोलर सिस्टम में आ जाता है सन, और हर वो चीज जो उसकी सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही है। एवरीथिंग, एवरीथिंग क्यों आया बेटा? हमने तो कहा प्लैनेट्स भी तो लिख सकते थे ना, प्लैनेट्स ही रिवॉल्व कर रहे हैं ना, और क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? तो एक्चुअल में बेटा प्लैनेट्स के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो कि सन की सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही है। अब देखो रिवॉल्व का वर्ड यूज हुआ है, रोटेशन का वर्ड यूज नहीं हुआ, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं जो रिवॉल्व करें, उसमें क्या क्या आ जाता है? प्लैनेट्स आ जाते हैं, मून्स आ जाते हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स एंड कॉमेट्स। इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे फर्दर। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ बेटा। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं रॉक के पीसेज ही, ठीक है, रॉक्स। आप स्टोन्स, रॉक्स इस तरह समझ सकते हैं, स्पेस रॉक्स जो होते हैं, ठीक है। और मीटियोराइट्स जो हैं ये भी रॉक्स ही हैं जो कि एस्टेरॉइड से बनते हैं। एस्टेरॉइड्स बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, इनकी ब्रेक डाउन होती है, आपस में कोलाइड करते रहते हैं। कोलाइड मतलब टकराते रहते हैं, टकराने की वजह से स्मॉलर पीसेस बन जाते हैं। स्मॉलर पीसेस जब आके अर्थ पे फॉल करते हैं तो उसे हम कहते हैं मीटियोराइट।
ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वर्ड्स में, वो फर्दर हम पढ़ेंगे। उसके बाद कॉमेट्स बेटा ये आइस के बॉल्स होते हैं, आइसी बॉल्स होते हैं स्पेस में, ठीक है, तो इनके बारे में हम देखेंगे। ओके, देन बेटा हम कहते हैं कि अर्थ जो है 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है, ठीक है, और ये भी क्या करती है, ये भी ऑर्बिट कर रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है अराउंड सन। प्लैनेट्स जो है इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, इट मींस दे आर नॉन ल्यूमिनस। इसी तरह मून भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन। सन की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इट इज नॉट हैविंग इट्स ओन लाइट। इसका मतलब है सन जो है वो ल्यूमिनस है बिकॉज इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, इसकी अपनी लाइट है। ओके, उसके बाद बेटा जब हम इनकी ऑर्बिट की जो मूव कर रहे हैं नीचे, जैसे मैं आपको प्लैनेट्स दिखाऊं, सन है, सन और सन की साइड्स भी देखें, आपको इनके ऑर्बिट्स दिख रहे हैं। हर एक प्लैनेट का ना एक प्रॉपर ऑर्बिट होता है। एक और हिंट मैंने आपको दे दिया प्लूटो के बारे में, प्रॉपर ऑर्बिट होना बहुत जरूरी है कि अपने पाथवे को, अपने रास्ते को फॉलो करें, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी इनके बेटा पाथवे की हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं सपोज ये सन है, जब हम छोटे थे ना तो हम ऐसे बना देते थे, सन है और उसकी सराउंडिंग में ऐसे बिल्कुल गोल सा बना देना, एक फिर दूसरा बना देना ऑर्बिट, इस तरह से कि इधर होगा ये वाला प्लैनेट मरकरी है, फिर वीनस है, इस तरह से। तो हम ये कहते हैं बेटा इनका जो ऑर्बिट है ये ऐसे सर्कुलर नहीं होता, ये इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल सा। ये है सन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट है, ये डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट है, ये डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब है कि एक तो ये कि इनका ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल है, दूसरा ये कि हर एक पॉइंट पे जब ये कोई भी प्लैनेट सपोज ये अर्थ है मूव कर रही है तो हर एक जगह पे उसका डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, सन से डिफरेंट होता जा रहा है। ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। सो दे आर सेइंग कि हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं उनका एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इसका मतलब है उनका डिस्टेंस सन से क्या है, हमेशा चेंज हो रहा है। मून ऑर्बिट कर रहा होता है बेटा कुछ प्लैनेट्स को, उसके अलावा हम कहते हैं मून, हर एक प्लैनेट के ना अपने मून्स भी होते हैं, वो भी आप देखेंगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। तो हम कहते हैं मून्स होते हैं वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं प्लैनेट्स को। अर्थ की तरह प्लैनेट्स जो हैं वो भी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करती हैं, उसके अलावा हम कहते हैं सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करते रहते हैं। उसके बाद बेटा हम कहते हैं इनकी स्पीड जो है हर एक की डिफरेंट है, यानी कि अर्थ जो है वो एक राउंड जो है वो डिफरेंट टाइम में कंप्लीट करेगा, डिफरेंट स्पीड के साथ। हो सकता है मरकरी और स्पीड से करे, मतलब किसी और स्पीड से कंप्लीट करे। इसी तरह कोई भी और प्लेनेट है तो हर एक प्लेनेट की ना राउंड कंप्लीट करने की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, जैसे हम लोगों ने याद किया हुआ था एस एम वैम, रुके इसको क्लियर कर लेते हैं। हमने याद किया था तब एक एक्रोनाइम एस एम वैम जे सन, ये याद किया था ना तब हमने, एस एम एम जे सन, इस तरह हम बोलते होते थे। तो एस इज बेसिकली सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, सन से स्टार्ट हुआ ना, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह हमें बिल्कुल ऑर्डर में याद रहता होता है। तो इस तरह से हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। इन 8 प्लैनेट्स में से बस बेटा हमारे पास अर्थ ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसपे हम कहते हैं लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं मार्स और जुपिटर के बिटवीन एक बेल्ट आ जाता है रॉक्स का, ठीक है, स्पेस रॉक्स होती है, उसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या बेल्ट कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। और ये जो इन्हें हम बेसिकली कहते हैं स्पेस रॉक्स। इनका साइज जो है बेटा डिफरेंट होता है, कहते हैं इनका साइज जो है 1000 किलोमीटर अक्रॉस तक, मतलब इतनी दूर तक हम कहते हैं फैला हुआ होता है। उसके बाद हम कहते हैं अगर हम सोलर सिस्टम जहाँ पे खत्म हो रहा है बिल्कुल फॉर एज पे, बिल्कुल दूर देखें तो वहां पे भी एक बेल्ट होता है नेपच्यून के पास, उस बेल्ट को कहते हैं क्यूपर बेल्ट। क्या कहते हैं, क्यूपर बेल्ट। और क्यूपर बेल्ट में आ जाते हैं आईसी ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, आईसी। इसमें आए थे स्पेस रॉक्स, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट में आ रहे थे स्पेस रॉक्स, और क्यूपर बेल्ट में कैसे आ रहे होते हैं, आईसी ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद बेटा हमने एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में तो काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हुई है, लेकिन जो क्यूपर बेल्ट है ना उसके बारे में भी साइंटिस्ट जो है मतलब फर्दर कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे
सारे के सारे प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और उनका अपना कोई ना कोई ऑर्बिट होता है जो कि एलिप्टिकल होता है। और ये जो सन के अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स बेटा रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी कोई ना कोई फोर्स